आज विश्व में तृतीय विश्व युद्ध का खतरा है और सभी देश फ्रांस, अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने कहा, जो बाइडेन साहब जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, कहा कि इनके गलत नीतियों के चलते अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा संकट में है। अभी एक बीच में एक ने देखा था आपने, एक पूर्व सैनिक ने 22 लोगों को गोली मार दी और 50 लोग घायल हुए। और अमेरिका के आंतरिक हिस्से में बराबर एक वर्ष में कम से कम 2023 में कम से कम 50 घटनाएं हुई। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने कहा, जो हम एक एक मुसलमान को अमेरिका से बाहर करेंगे। फ्रांस ने भी 2 महीने पहले हिंसा हुई फ्रांस में, तो अब फिर इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें भी वहाँ पर तोड़ फोड़ के गई हिंसा प्रदर्शन किया गया। वहाँ के राष्ट्रपति मैक्रो साहब ने कहा, हम मुसलमानों को यहाँ से बाहर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन भी वही कर रहा है, मुसलमानों को बाहर कर रहा है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, संवैधानिक संशोधन तो हो गया, धारा 370, 35A, लेकिन उनके नाक के नज़दीक में दिल्ली में ये जो केजरीवाल साहब आए हैं, केजरीवाल साहब इनके अपने लोग हैं। केजरीवाल साहब संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को DNA टेस्ट में, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग करवाते हैं। लेकिन दिल्ली में जो जिहाद हुआ, श्रद्धा का जो 35 टुकड़ा किया गया, दिल्ली में जो शाहीन बाग बना, कि इनके छोटे भाई हैं, मोदी जी के छोटे भाई हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, और ये अपने आप को चाणक्य कहलाते हैं, अपने आप को चाणक्य कहलाते हैं। लेकिन दिल्ली में आम आदमी को रहने का अधिकार छीन लिए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के सौजन्य से हुआ है। केजरीवाल साहब वे भारत का भविष्य देखते हैं। अभी देश में 10-20 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, ममता बनर्जी, केजरीवाल साहब, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये लोग तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। जो वहाँ पर मौलवी को 20,000 रुपया, 40,000 रुपया मंथली मिलता है, और हिंदुओं को बीच सड़क पर गोलियां मार दी जाती है, उसका लाश उठाने वाला नहीं मिलता है कोई। कितने लड़कियों को पूरे देश में घर, राजस्थान में कि दिल्ली में कि बिहार में कि झारखंड में, कितने लड़कियों को घर में, या तो तुम हमको कबूल करो या तुमको हम तुम्हारे घर में तुमको जिंदा जला देंगे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी चाणक्य कहलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना मन की बात कहते हैं। आज इजराइल और हमास का युद्ध से सीखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आप पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद और वहाँ के विधानसभा चुनाव के बाद कितने क्या लाख हिंदू पलायन किए थे, आसाम चले गए थे, उत्तर प्रदेश चले आए थे। 2-4 लाख लोग एक जिंदा जलाया गया, कितने लोगों को मारा गया। लेकिन आपने क्या किया? आप 10 वर्ष से आप केंद्र की सत्ता में बैठे हुए हैं। कितने बाहरी लोगों को, मुसलमानों को, पाकिस्तानी को, बांग्लादेशी को, रोहिंग्या मुसलमानों को आज 6 महीना से मणिपुर जल रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आपकी नीति, आपके गृह मंत्री, आप खुद जिम्मेवार हैं। आपको अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हम हर एक मुसलमान को बाहर करेंगे। हर मुसलमान, फ्रांस कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है,
ब्रिटेन कर रहा है और हम हाथ पर हाथ दे करके बैठे हुए हैं। अभी आपने निर्णय लिया कि हम चीनी नागरिकों को आने का वीज़ा नहीं देंगे। सिर्फ कमर्शियल जो यहाँ पर फैक्ट्री चलता है चीन का, जो उद्यम लगा हुआ है, जो उनका व्यापार चल रहा है, वहाँ पर हम उनको आने कर दें। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ, जो आप परिस्थितियों को देख, इतिहास कभी किसी को माफ़ नहीं किया है, इतिहास किसी को कभी माफ़ नहीं किया है। आज 10 बरस से हैं और इस 10 बरस में, ये 2 बरस में केजरीवाल जैसे व्यक्ति, ममता बनर्जी जैसे व्यक्ति, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति जो सत्ता में सपना देखते हैं हम प्रधानमंत्री, इन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाया कि हिंदुओं को का आरक्षण, हिंदुओं का जीना मुश्किल कर दिया है। और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। आप अमेरिका से सीखिए, आप ब्रिटेन से सीखिए, आप फ्रांस से सीखिए। अपनी मन की बात को बोलना अच्छी बात है, लेकिन आपने ठोस रूप में क्या किया ये बताने का प्रयास कीजिए। पश्चिम बंगाल में क्या किया, दिल्ली में क्या किया, आप राजस्थान में क्या किया, केरला में क्या हुआ। पहले हमास के संगठन में भाषण हुआ, फिर हिंसा हुई, कितने लोग मर गए, हॉस्पिटल में 50 आदमी भर्ती थे, कितने लोग मरे, इसका विज्ञप्ति आई नहीं, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा वे। और 2-4 आदमी तो ऐसे मर जाता है। बम ब्लास्ट भी हुआ, सीरियल बम ब्लास्ट भी हुआ। आपके गृह मंत्री जी कहाँ हैं? आपके गृह मंत्री जी कहाँ हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ। और आप नियम बनाइए, आप एक राज्य के चीफ सेक्रेटरी से, वहाँ के सेक्रेटरी से, वहाँ के जिला पदाधिकारी को बुला करके दिल्ली में मीटिंग कीजिए। आप आदेश दीजिए, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आप आदेश दीजिए, आप जांच करवाइए। वहाँ से कहिए कि आप एक एक व्यक्ति का जांच कीजिए, जो बांग्लादेशी मुसलमान की, पाकिस्तानी मुसलमान, जो चीन का कोई नागरिक है। दलाई लामा को मारने के लिए एक महिला 3 वर्ष से इंडिया में थी। आपका खुफिया विभाग क्या कर रहा था? एक दलाई लामा जी ऊपर बाद में जब पता चला था उसको गिरफ्तार किया गया। कितने नागरिक वहाँ से चीन के आते हैं, पकड़ा जाता है, छोड़ दिया जाता है। आपका आदेश नहीं होगा तो छोड़ेगा ही, आपका आदेश नहीं होगा तो छोड़ेगा ही। तो हमारा आग्रह है, अमेरिका से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, इजराइल से सीखिए। अगर भारत को सुरक्षित रखना है तो आप एक राज्य के मुख्यमंत्री को, पश्चिम बंगाल को आदेश दे दीजिए कि एक भी मुसलमान पाकिस्तान का, बांग्लादेश का कोई भी नहीं आ सकता है। आप वीज़ा बैन कीजिए, आप वीज़ा बैन कीजिए। कोई भी चीनी नागरिक, आप व्यावसायिक का बहाना काहे बनाते हैं? ये तो काम कांग्रेसियों का है, ये काम तो कांग्रेसी का, इंडिया गठबंधन का है। व्यापार करने के लिए और हज करने के लिए इंडिया में कोई जगह नहीं है। आप चीनी नागरिक और पाकिस्तानी नागरिक, बांग्लादेशी नागरिकों को आप बाहर कीजिए। आदेश दीजिए मुख्यमंत्री को, वहाँ के डीजीपी को, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को, उस राज्य को, कि अगर एक भी पकड़ा गया आप सबको खाली कीजिए, सबको भगाइए, सब पर FIR कीजिए। उसका दस्तावेज राज्य सरकारें चेक करेंगे और उसके बाद जब हम पकड़ेंगे, अगर आपको समय देते हैं 3 महीने का, अगर आप जांच करके सबको बाहर कीजिए। अगर हम जांच करेंगे तो आप लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से एक एक राज्य में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में, केजरीवाल आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अध्यादेश लाते हैं कि राज्य सरकार का अधिकार सीमित है। लेकिन वहाँ पर जो दिल्ली में जो घेर लिया गया है, शाहीन बाग, रोहिंग्या मुसलमान, जिहादी मुसलमान, जो दिल्ली को अशांत बना दिया है। 2022 में 2 बार दंगा हुआ था। आपने क्या कार्रवाई किया केजरीवाल पर? वह शीश महल बना लिया, वह क्या कार्रवाई किए? लेकिन आपने संविधान में और लोकसभा से पास करवा करके आपने ED के संजय मिश्रा को का सेवा विस्तार किए 5 वर्ष का।
राजीव जी का किए, और लेकिन दिल्ली को जो अशांत किया उसके बारे में एक बार भी नहीं बोले। आप अध्यादेश लाइए, अध्यादेश तो उनको खाली करवाने का, दिल्ली में जो जनसंख्या 2 बरस में 5 बरस में कितना बढ़ा, 10 बरस पहले देखिए वहाँ का जनसंख्या कितना है, आज उतना उसका जनसंख्या कितना है, आप देखिए, उसको खाली करवाइए। आप अध्यादेश लाते हैं, आप संघ सरकार हैं, देश की सुरक्षा का जिम्मेवार केंद्र सरकार को होता है, यह बात अच्छी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट दिल्ली को शांत कराने, दिल्ली को साफ कराने में, नहीं तो श्रद्धा जैसी लड़कियों को, सैकड़ों लड़कियों को दिन में काटा जाएगा, मारा जाता है, और अमित सिंह को दिन में गोली मार, लाश उठाने वाला नहीं मिलता है, लोगों का जीना हैरान हो गया। यह केंद्र सरकार की नीति का फेल है। वहाँ की केजरीवाल सरकार को आप बर्खास्त नहीं करते हैं, आप पुनः कार्रवाई नहीं करते हैं, आपके डीजीपी, आपके उपराज्यपाल को आप आदेश नहीं देते हैं। सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह जी अपना भविष्य देखते हैं, कहीं हम पहले दूसरे मंत्री थे, अब गृह मंत्री हैं, कभी हमको मौका मिल जाए तो हम प्रधानमंत्री बन जाए, और देश की नीति आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, और आपको इसके लिए सोचना पड़ेगा, इसके लिए विचार करना पड़ेगा। और ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका से सीखिए, जो पश्चिम बंगाल है कि दिल्ली है कि बिहार है, जितने भी चीनी नागरिक हैं, क्या जितने पाकिस्तानी नागरिक हैं, जितने बांग्लादेशी नागरिक हैं, उसको बाहर कीजिए, और एक एक राज्य के साथ आप मीटिंग कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ की उस राज्य की गृह सचिव, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और सारे जिला पदाधिकारी और IPS पदाधिकारी साथ मीटिंग कीजिए, और आदेश दीजिए गृह मंत्री के साथ, जो हम एक एक घर, एक एक गांव, एक एक टोला में एक भी पाकिस्तानी नागरिक या बांग्लादेशी नागरिक या चीनी नागरिक कहीं पाए जाते हैं, तो आप लोगों को समय दिया जाता है 3 महीने का, आप उनको खाली करवाइए, उनको सुरक्षा बलों को हैंड ओवर कीजिए, आप नीति बनाइए, और नहीं तो देश अशांत होगा। इसका खामियाजा, क्योंकि बिहार सरकार से भाषण जाता है, सब में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और मणिपुर में हिंसा हो रही है, और पूरे भारत में सारे इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं जातिगत जनगणना अवश्य होना चाहिए। मणिपुर में यही जातिगत हिंसा तो आज मणिपुर को खा रहा है, भारत को, अखंड भारत की बात करने वाले, और जातिगत हिंसा में आज मणिपुर जल रहा है। तो आप लोगों को तो खुशी होना चाहिए, आपने सुप्रीम कोर्ट में बार बार गए, पटना हाई कोर्ट में गए, जातिगत जनगणना तो देख लीजिए, जातिगत जनगणना का तो मणिपुर में ले लीजिए हिस्सा। वह हिस्सा आप पूरे भारत में, विरोधी दल का काम ही है, उन्हें इंडिया का नहीं देखना है, उन्हें अपने राज्य, अपने विचारधारा का प्रभाव बढ़ाना है, और हमको रामचरितमानस पर बैन करना है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, आप एक भी वीज़ा पाकिस्तानी, चीनी और बांग्लादेशी को नहीं दे सकते हैं, और अगर देते हैं और जो देश में रह रहा है उसको बाहर कीजिए, नहीं तो इस सारी जिम्मेवारी आपकी होगी, ये सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। थैंक्स।